अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज की अहम तरीन ख़बर, जर्मनी ने बरतानिया को ट्रैवल बैन कर दिया है। यानी कि अब बरतानिया से कोई भी शख्स जर्मनी नहीं जा सकता माँ सिवाय कि वो वहाँ का रेजिडेंट हो। अभी इसकी डिटेल्स पे आने से पहले मैं बता दूं कि इसकी वजह क्या हुई। वो है इंडियन वेरिएंट जो यूके में फैल रहा है। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ज़्यादा जो इसमें सर्च नज़र आ रहा है, यानी कि जो फैल रहा है वो लंदन और साउथ की साइड पे है, जहाँ पर मैस टेस्टिंग हो रही है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इसमें जो इंडियन वेरिएंट है B.1.627 समथिंग नंबर है, ये वो ही वेरिएंट है या नहीं है। तो ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से इवन कि बरतानिया में भी तशवीश फैल रही है। और बरतानिया के बाद अब यूरोप में, जिस तरह जर्मनी ने जो है वो पहला मुल्क है जिसने जो है ट्रैवल बैन कर दी है बरतानिया को, कि बरतानिया से कोई नहीं जा सकता। अभी स्कॉटलैंड ने भी जो है, उनकी जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला जो हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि इंग्लैंड के कुछ इलाके जो हैं वहाँ से जो है वो लोग नहीं आ सकते हैं। अब ये आप लिस्ट में देख रहे हैं कि कौन कौन से ये शहर हैं। इन शहरों से जो है, इन टाउन से, इन इलाकों से आप स्कॉटलैंड नहीं जा सकते हैं। उन्होंने, स्कॉटलैंड ने भी बैन कर दिया है उन इलाकों से अगर आप जा रहे हैं तो ये इंडियन वेरिएंट की वजह से हो रहा है। अब इंडियन वेरिएंट का क्यों इतना ख़तरनाक समझ रहे हैं? जब वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन का कहा जा रहा है कि ये 72-97% जो है वो इफ़ेक्टिव है, फिर क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, ये बात समझने वाली है। मैं भी आता हूँ जर्मनी वाली बात पे कि जर्मनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन ये यहाँ पे पहले समझना कि ज़रूरी है कि ये जो इंडियन वेरिएंट है इससे परेशानी क्या है। इंडियन वेरिएंट जो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह का वेरिएंट है जिस तरह पहले शुरू में कैंट वेरिएंट आया था यूके में। आपको याद होगा जब ये शुरू का लॉकडाउन था, उस टाइम पे कैंट वेरिएंट बड़ा मशहूर हुआ था। तो ये कहते हैं कि ये भी, इसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो कैंट वेरिएंट जितनी ही है। अब ये जो इंडियन वेरिएंट है और कैंट वेरिएंट है ये सिमिलर हो गए। जो कैंट वेरिएंट है वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो वैक्सीन उन पे वो असर करती है और वो वैक्सीन उसके मुताबिक, उसमें कोई मसला नहीं है कि वो कैंट वेरिएंट को अगर किसी बंदे में जो है वो कोविड हो तो वो वैक्सीन उसको रेजिस्ट करेगी, इफ़ेक्टिव है, उस पर अमल करती है, उसको असर देती है। तो ये नहीं है कि वैक्सीन को वो ओवररूल कर जाएगी और वो जो है उससे बंदा मज़ीद बीमार हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब इंडियन वेरिएंट भी वैसे ही है जिसना कैंट वेरिएंट है। फिर तशवीश क्यों पाई जा रही है? तशवीश की वजह यूँ है कि एक मैनचेस्टर के करीब के इलाके से जो है वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं कोविड की वजह से बीमार हुए और हॉस्पिटल गए। मैट हैनकॉक ने, जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि वो जितने लोग बीमार होकर हॉस्पिटल गए उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जिनको जो वैक्सीन है वो एलिजिबल थी, लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ठीक है, उनको कहा गया वैक्सीन लगाई, उन्होंने नहीं लगवाई। वो एक वजह है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई और उनको जो है वो कोविड हो रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, जो 30 इयर्स के अंडर हैं और 30 से 35 इयर्स के जो लोग हैं उनको भी अभी वैक्सीन उस तरह रोल आउट नहीं हुई है। ऑफिशियली जो है वो अभी 31 और 33 एज को ऑफ़र किया गया, लेकिन कुछ जगहों पे जीपीस में जल्दी भी लग रही हैं। तो अभी जो अंडर 20 हैं और जो अंडर और ओवर 20 हैं और फिर 30s की जो है रेंज में जिनको नहीं लगी हैं, वो लोग जो हैं, चूँकि रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नरम हो रही हैं, आपको जो है वो ज़्यादा मतलब अब लोग मिल रहे हैं और जिस तरह कि अब आप रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, घरों में जा सकते हैं, तो जो इंटरेक्शन है वो लोगों का बढ़ रहा है। अब वो लोग जिनको वैक्सीन अभी ऑफिशियली अभी एलिजिबल नहीं हुए कि उनको ऑफ़र की जाए, तो वो भी मिल रहे हैं, उससे जो है वो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि जो ये ऐसा नहीं हो रहा कि वैक्सीन लगी हो और वैक्सीन लगने के बाद जो है वो ये इंडियन वेरिएंट है ये जो है वो उसको ओवररूल कर रहा हो और आप फिर भी बीमार हो रहे हो इवन के आपको वैक्सीन लगी हुई भी, ऐसा नहीं है। तो ये जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें यही है कि लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई और वो चूँकि वो सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या उनको किसी न किसी तरह वो कोविड लग गया है और जो कोविड लगा है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं कुछ इलाकों में, पॉकेट्स में जो है वो इंडियन वेरिएंट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। अब जो ओपोजिशन लीडर हैं उन्होंने तो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि जब इंडिया को रेड लिस्ट कंट्री में डाला
उस से लेकर लास्ट वीक तक तकरीबन 1000 इंडिया से फ़्लाइट आई हैं। तो अब 1000 फ़्लाइट में ठीक है वो होटल क्वारंटाइन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी गवर्नमेंट से यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल इंडिया को ट्रैवल बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ताकि इंडियन वेरिएंट ना आए। अच्छा, ये इंडियन वेरिएंट है ना, इसके हवाले से भी बड़ी मज़े की सूरत हाल हो गई है कि इंडियन वेरिएंट के हवाले से अब ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मिसाल के तौर पे फेसबुक है, यूट्यूब है और जो इतने भी हैं, उनसे कहा गया है कि भाई कि इस जो इंडियन वेरिएंट है इसको इंडियन वेरिएंट ना कहें, इसलिए कि WHO ने इसको B.16267 जो है वो कहा हुआ है। तो आप इसको उस ऑफिशियल नाम से इसको लिखें और यानी पढ़ें और इसको जो है आप इंडियन वेरिएंट ना कहें, इससे हमारी तस्दीक होती है। विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अगर आप जब कैंट वेरिएंट था यूके में, अब यूके का शहर है कैंट है, जो इलाका है कैंट है, अब जब कैंट वेरिएंट था तो बरतानिया खुद कैंट वेरिएंट कहता था। अब जो है वो अगर इंडियन वेरिएंट है तो क्या हो गया, इंडियन वेरिएंट ही है। तो बहरहाल ये एक इंडियन गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली कहा है। अब देखते हैं कि इस पे जो है जो सोशल मीडिया की जो कंपनीज़ हैं वो अब इस पे क्या अपना वर्जन देती हैं कि ये इंडियन वेरिएंट ही कहलाएगा या इसका नाम चेंज होके जो ऑफिशियल WHO ने जो एक डिज़ीज़ का नाम दिया हुआ है वो देंगे। तो ये एक तो सूरत हाल है। अब उसके हवाले से जो अब बात कर लेते हैं जो जर्मनी ने जो ट्रैवल बैन किया है। मज़े की बात है कि जर्मनी ने ट्रैवल बैन किया है यूके को और स्पेन ने जो है वो ट्रैवल खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जो लोग हैं ब्रिटिश लोग जो हैं वो स्पेन आके आराम से हॉलीडेज़ अपनी कर सकते हैं। स्पेन जो है वो अभी यूके के लिस्ट में जो है वो एम्बर लिस्ट में है। तो जो भी यूके से स्पेन जाएगा, जहाँ के स्पेन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। उन्होंने वेलकम कर रहे हैं वो लोगों को, ठीक है। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपको जो है वो 10 डेज़ का क्वारंटाइन घर पे करना पड़ेगा। तो ये तो होगी स्पेन की। लेकिन अगर आप इधर देखें जर्मनी को, तो जर्मनी ने कहा है कि नहीं, इंडियन वेरिएंट तो बहुत ख़तरनाक है और इससे जो है हमारे मुल्क को ख़तरा हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि 23 मई संडे से कोई भी बंदा जो है वो यूके से डायरेक्ट जो है जर्मनी नहीं आ सकता। अगर आपका फ़्लाइट चेंज ओवर है, आपको अलाउ है कि आप आ सकते हैं, लेकिन आप वही एयरपोर्ट की उसी आप टर्मिनल पे उसी एरिया में आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। आपको बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर लेट्स से होता है कि कभी कभार आपका लेओवर बहुत ज़्यादा हो तो आप बाहर चले गए, इसलिए कि आपका पासपोर्ट तो है तो दोबारा बाद में आगे तो इस तरह अलाउ नहीं होगा। तो एक तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो लोग आ सकते हैं जिनका फ़्लाइट चेंज करके उन्होंने आगे निकल जाना है, विच इज़ फ़ाइन। जर्मन रेजिडेंट जो हैं वो आ सकते हैं, उनको अलाउ है। जर्मन रेजिडेंट के स्पाउस या उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी अलाउ है। और वो लोग जिनके जर्मनी में जो ऐसी रीज़न है जिनकी वजह से उनकी इमीडिएट फैमिली में कोई फ्यूनरल वगैरह अटेंड करना है तो उसके लिए भी वो जा सकते हैं। लेकिन जो भी जाएंगे उनको जो है वहाँ पे 2 वीक्स का क्वारंटाइन जर्मनी में करना होगा और उसके अलावा PCR टेस्ट अपने साथ करवाना होगा। डजेंट मैटर कि आपने PCR टेस्ट यहाँ से भी करवाया, आपको वहाँ पे 2 वीक्स का क्वारंटाइन फिर भी करना होगा जर्मनी में जाके। और जर्मनी से जब आप वापस आते हैं तो फिर यूके में क्या होगा, क्योंकि यूके ने जर्मनी को एम्बर लिस्ट में ही रखा हुआ है, तो आप जब वापस आएंगे तो आपको फिर घर में जो है वो 10 डेज़ का क्वारंटाइन करना होगा। तो ये है जर्मनी की सूरत हाल। लेकिन अगर सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ से कोई फ्रांस जाता है और फ्रांस से बाय रोड और फ्रांस से जर्मनी जाते हैं या हॉलैंड से होकर फिर जर्मनी जाते हैं, तो वो फिर कैसे उसको ट्रेस करेंगे। तो ये इस पे जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी तरह उसको बॉर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अभी जो मुझे समझ आ रही है, जहाँ तक नज़र आ रहा है कि जो संडे से जो है वो ट्रैवल जो बाय एयर कर रहे हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ये तो जर्मनी ने अनाउंस कर दिया है। अब जो बाय रोड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनके पास अभी भी ऑप्शन ओपन है कि वो अगर जो है बाय फ्रांस या हॉलैंड से होते हुए जो हैं वो जर्मनी जाते हैं, बेल्जियम के होते हुए, तो वो फिर शायद जा सकते हैं। तो ये थी अपडेट इन रिगार्ड्स टू इंडियन वेरिएंट और जो है जर्मनी के हवाले से भी। तो आगे देखते हैं। मुझे ये लगता है कि इंडियन वेरिएंट के हवाले से ठीक है परेशानी है,
लेकिन ज़्यादा ही हाइप इसलिए भी क्रिएट हो गई है कि केसेस बढ़े हैं, लेकिन केसेस वो बढ़े हैं जहाँ पर लोग खुद एहतियात भी नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वैक्सीन पे मुझे पूरा इत्मीनान है कि वैक्सीन जो जिनको लग रही है, मैंने अभी तक मीडिया में कोई ऐसा केस नहीं देखा कि वैक्सीन लगने के बाद उसको इंडियन वेरिएंट का कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, वो 100% रूल आउट नहीं है, बहुत मिनिमम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक सुना नहीं, देखा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।